हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रमोशन एंड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट फॉर प्रमोशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। प्रमोशन मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन अ हायर पोस्ट इन्वॉल्विंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर स्टेटस, मोर पे एंड मोर पर्क्स। प्रमोशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय की हायर पोस्ट पर प्लेसमेंट होना, जिससे उसके पास ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक बेटर स्टेटस आता है, ज़्यादा पे आती है और वो ज़्यादा पर्क्स इंजॉय करता है। प्रमोशन को डिटेल में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और हमने समझा था इसका मीनिंग, फीचर्स एंड द बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो अगर हम प्रमोशन की टाइप्स की बात करें तो देर आर सेवरल वेज टू कैटेगराइज द प्रमोशन टाइप्स, जिसमें आते हैं हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, वर्टिकल प्रमोशन, ड्राई प्रमोशन एंड ओपन एंड क्लोज प्रमोशन। तो चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रमोशन से, विच इज द शिफ्ट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द सेम कैटेगरी with little to no change in responsibilities but increase in pay and change in designation। हॉरिजॉन्टल को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक लाइन की तरह होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल प्रमोशन जो होती है वो इन द सेम कैटेगरी होती है। इस तरह की प्रमोशन से या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा सा चेंज आता है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता है। हाउएवर सैलरी इंक्रीज होती है और आपका डेजिग्नेशन भी चेंज होता है। इट इज रिगार्डेड एज एन अपग्रेडेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। इसको एम्प्लॉय की एक अपग्रेडेशन समझा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो प्रमोशन हो रही है वो सेम कैटेगरी में हो रही है। इसको आप एक एग्जाम्पल से बेटर वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड डिविजन असिस्टेंट इज प्रमोटेड एज फर्स्ट डिविजन असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क टू सीनियर क्लर्क। तो जब जूनियर क्लर्क की प्रमोशन टू सीनियर क्लर्क होती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी सेम है, वो एम्प्लॉय रहेंगे तो क्लर्क ही, लेकिन डेजिग्नेशन में चेंज आ गया है, जूनियर क्लर्क से वो सीनियर क्लर्क बन गए हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रमोशन एंड दिस टाइप ऑफ प्रमोशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। इस तरह की प्रमोशन सेम डिपार्टमेंट में भी हो सकती है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हिंदी डिपार्टमेंट की जूनियर क्लर्क को लॉ डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए एज अ सीनियर क्लर्क, वो भी एग्जाम्पल होगा हॉरिजॉन्टल प्रमोशन का। या उसी हिंदी डिपार्टमेंट के जूनियर क्लर्क को अगर प्रमोट करके सीनियर क्लर्क बना दिया जाए हिंदी डिपार्टमेंट में ही, वो भी एग्जाम्पल होगा हॉरिजॉन्टल प्रमोशन का। सेकेंड टाइप ऑफ प्रमोशन इज वर्टिकल प्रमोशन। अब वर्टिकल कैसे होता है? वर्टिकल इज लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस तरह की प्रमोशन में एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लोअर कैटेगरी टू अ हायर कैटेगरी। एक एम्प्लॉय को लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्रमोशन में नहीं था। विद इंक्रीज इन पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पे भी बढ़ती है, स्टेटस भी इंक्रीज होता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है वर्टिकल प्रमोशन में। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर इज प्रमोटेड एज जनरल मैनेजर इन द कंपनी। इस तरह की प्रमोशन से एक एम्प्लॉय को लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में प्रमोट कर दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जब एक मैनेजर को प्रमोट करके एक कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। दैट इज वर्टिकल प्रमोशन। इसके बाद आती है ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन होता है व्हेन प्रमोशन इज मेड विदाउट इंक्रीज इन सैलरी। तो सिंपल वे में अगर हम समझे तो ड्राई प्रमोशन होता है जब आपकी प्रमोशन तो कर दी जाती है बट आपकी सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं होता। दैट इज ड्राई प्रमोशन। और इसका एग्जाम्पल है अ कॉलेज प्रोफेसर प्रमोटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जब एक कॉलेज प्रोफेसर को उसी कॉलेज के एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई प्रमोशन। प्रमोशन हो भी रही है और साथ ही साथ सैलरी भी इंक्रीज नहीं हो रही है। देयर इज अ चेंज इन डेजिग्नेशन, बट डेजिग्नेशन में चेंज आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आता है, विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिम्यूनरेशन,
बस सैलरी में चेंज नहीं आता है, सैलरी रिमेन्स द सेम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ड्राई प्रमोशन। फिर आती है ओपन एंड क्लोज्ड प्रमोशन। Open promotion is a situation where every individual of an organization is eligible for the position. Open promotion होती है एक ऐसी प्रमोशन जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं उस प्रमोशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय के पास चांस होता है प्रमोट होने का। Whereas closed promotion is a situation where only the selected team members are eligible for promotion. क्लोज प्रमोशन में ऑर्गेनाइजेशन का हर एक कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता है प्रमोशन के लिए, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग ऑर्गेनाइजेशन के एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लोज प्रमोशन। नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट फॉर प्रमोशन। अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिस ऑफ प्रमोशन में हमने डिस्कस किया था मेरिट बेसिस ऑफ प्रमोशन, जब प्रमोशन का आधार मेरिट होती है। पर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक मेरिट डिटरमाइन की जाती है या मेरिट निर्धारित की जाती है, वो मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 4 मेथड्स हैं जिनके द्वारा एक कैंडिडेट की मेरिट को डिटरमाइन किया जाता है, जज किया जाता है, और वो मेथड्स हैं पर्सनल जजमेंट ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रमोशनल एग्जामिनेशन, सर्विस रेटिंग्स एंड वाइवा वोचे। The first method is the personal judgment of the head of department. It is a very easy method in which the determination of merit for promotion is left to the judgment of the head of department. तो इस मेथड में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो निर्धारित करता है कि प्रमोशन के लिए क्या मेरिट होनी चाहिए। HOD has been in closest contact with the employees and thus is the best position to review their qualities. हेड ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के साथ क्लोज कांटेक्ट में होता है और उसके पास ही बेस्ट आइडिया होता है उनकी क्वालिटीज को रिव्यू करने का और ये जानने का कि किस एम्प्लॉय की कितनी मेरिट है। तो इसलिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कि प्रमोशन के लिए क्या मेरिट होनी चाहिए। इस मेथड का मेरिट ये है दैट ये बहुत सिंपल है और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस इट इज रादर इम्पॉसिबल फॉर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू बी इन क्लोजेस्ट टच with all the employees and make a personal judgment of the capacities of each one of them. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें HOD के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक एम्प्लॉय के साथ पर्सनल टच में होना, इसलिए वो पर्सनली जज नहीं कर सकते किसी की भी कैपेसिटीज को। तो ये मेथड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज नहीं किया जा सकता। इसका सेकेंड डीमेरिट ये है दैट चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म इज हाई। पक्षपात का चांस रहता है, भाई भतीजावाद का चांस रहता है, क्योंकि हो सकता है कि HOD अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिसको वो पसंद करता है उसके साथ पक्षपात करे और उसे प्रमोट कर दे, ऐसी मेरिट तैयार करे जो उस कैंडिडेट को फेवर करती हो, या उसका कोई रिलेटिव है उसके हिसाब से वो मेरिट तैयार करे ताकि उसका वो रिलेटिव प्रमोट हो जाए। तो ये डिसएडवांटेज है इस मेथड का। सेकेंड मेथड इज द प्रमोशनल एग्जामिनेशन in which the promotion may be made on the basis of a written examination. इस तरह के मेथड में प्रमोशन कैसे की जाती है? प्रमोशन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर की जाती है। आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। कई बार क्या होता है कि इस तरह के एग्जामिनेशन में, प्रमोशन एग्जामिनेशन में आउटसाइडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते हैं। हाउएवर ये सभी केसेस में नहीं होता है। The advantage of this method is that it widens the range of selection and injects new blood and fresh ideas into the department. ऐसा promotional examination जिसमें outsiders भी अप्लाई कर सकते हों, ऐसे मेथड से रेंज ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाता है और एक नया टैलेंट भी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, और जो यूथ होता है वो अपने साथ न्यू आइडियाज लाता है डिपार्टमेंट में, एंड इट एलिमिनेट्स फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। फेवरेटिज्म को हटाया जा सकता है, नेपोटिज्म को हटाया जा सकता है इस मेथड से, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पास करेगा सिर्फ वही एलिजिबल होगा प्रमोशन के लिए। तो इस मेथड में क्या होता है
कि एग्जामिनेशन के बेसिस पर प्रमोशन की जाती है। या तो उस एग्जाम को पास करने वाले सारे के सारे कैंडिडेट्स ही प्रमोट कर दिए जाते हैं, या पास करने वालों की एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है और जो टॉप में होता है सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन मिलता है। Demerit is that it tends to destroy the morale of the employees, where outsiders are brought in the organization. ऐसे एग्जामिनेशंस जिसमें आउटसाइडर्स को भी ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है, ऐसे मेथड से एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एंड एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू हम एक एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते हैं, तो ये मेथड वहां फेल हो जाता है। The third method is the service ratings, which is also called efficiency rating or service file. Service ratings को efficiency rating या service file भी बोला जाता है। And a written record of the service of the employee and his performance is maintained, which helps in judging the merits of the employee at the time of promotion. Service ratings के कई methods हैं या इसकी कई types हैं, बट यूजुअली इस मेथड में क्या किया जाता है कि एम्प्लॉय की सर्विस का और उसकी परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो हेल्प करता है उस एम्प्लॉय की जजमेंट करने में प्रमोशन के समय पर। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। इस सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सर्विस रेटिंग्स की भी कुछ टाइप्स हैं, तो इसका पहला टाइप है प्रोडक्शन रिकॉर्ड सिस्टम। It is a simple method in which repetitive works like typing, stenography, card punch operators are evaluated. And in these works, quantitative comparison of output is easily possible. ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें रेपिटेटिव वर्क्स यानी कि ऐसा कार्य जिसका बार बार ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग होना है, जैसे कि टाइपिंग या स्टेनोग्राफी, इसको इवैल्यूएट किया जाता है। कैसे कि आपकी टाइपिंग स्पीड को इवैल्यूएट किया जाता है। एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय कितनी स्पीड से टाइप कर सकता है और उसके बेसिस पर एक एम्प्लॉय की रेटिंग की जाती है। एम्प्लॉय की टाइपिंग स्पीड देखकर उसे 1 से 5 के बीच में रेटिंग दी जा सकती है। Such rating may be combined with other factors like punctuality and attendance, and an estimate of the efficiency of an employee may be prepared. इस रेटिंग को दूसरे फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके, जैसे कि क्या एक एम्प्लॉय पंक्चुअल है, उसकी अटेंडेंस कैसी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर है, इन फैक्टर्स के थ्रू कंबाइन करके एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का। नेक्स्ट मेथड इज द ग्राफिक रेटिंग स्केल सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी रेटिंग्स। ये एफिशिएंसी रेटिंग की अर्लीस्ट फॉर्म्स में से एक है एंड इसको यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट द्वारा फॉलो किया गया था टिल द ईयर 1935। In it, certain service traits are mentioned and on their basis efficiency of the employee is rated. इस मेथड में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को रेट किया जाता है, किसके बेसिस पर? कुछ सर्विस ट्रेट्स या क्वालिटीज के बेसिस पर। कुछ क्वालिटीज मेंशन्ड होती हैं और उनके बेसिस पर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को रेट किया जाता है। As used by the Washington government, the graphic scale included 15 traits or qualities which were graded into 5 classes, namely excellent, very good, good, fair, and satisfactory. And the rating officer marked the sign against each trait, and different types of works were judged by different combinations of 4 or 5 traits qualities so that the same scale could be used for variety of jobs. तो ग्राफिक स्केल पर क्या होता था कि इट वाज अ स्केल, ये एक स्केल की तरह था जिसमें 15 क्वालिटीज लिस्टेड थी। ये आप इजी वे में एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि 15 क्वालिटीज लिस्ट कर दी जाती हैं। उन क्वालिटीज में आ सकती हैं क्वालिटीज लाइक पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, स्पीकिंग स्किल्स, अटेंडेंस और हार्डवर्क। और ऐसी क्वालिटीज को रेट किया जाता था, हर क्वालिटी को रेट किया जाता था। एक पर्सन में पंक्चुअलिटी कितनी है, तो 5 ऑप्शंस होते थे
कि एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, फेयर है या सेटिस्फैक्ट्री है, ये रेटिंग ऑफिसर डिसाइड करता था कि उसको क्या मार्क करना है, उसको गुड मार्क करना है या फेयर मार्क करना है। तो अगर एक पर्सन डिसिप्लिन्ड है वो क्या मार्क करेगा, वो उसको एक्सीलेंट मार्क करेगा। अगर कोई एम्प्लॉय पंक्चुअल है तो वो पंक्चुअलिटी में क्या मार्क करेगा, वो उसको एक्सीलेंट मार्क करेगा। तो रेटिंग ऑफिसर इसमें मार्क करते थे और रेट करते थे इन क्वालिटीज को। और हर कार्य को जज किया जाता था 4 से 5 क्वालिटीज के आधार पर। 15 की 15 क्वालिटीज लिस्टेड तो होती थी, पर हर कार्य के लिए सिर्फ 5 ट्रेट्स या क्वालिटीज को यूज किया जाता था और उन 5 क्वालिटीज के बेसिस पर एक एम्प्लॉय को रेट किया जाता था। तो अगर एक वर्कर को 5 ट्रेट्स या क्वालिटीज में से पांचों की 5 क्वालिटीज में एक्सीलेंट से वेरी गुड तक की रेटिंग मिली हुई है, तो दैट मीन्स कि वो पर्सन वाकई में काफी एफिशिएंट है। सो दैट वाज द ग्राफिक रेटिंग स्केल सिस्टम। इसके बाद थर्ड टाइप आता है पर्सनालिटी इन्वेंट्री सिस्टम, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन यूएसए। इस मेथड को भी यूएसए में यूज किया गया था और ये बहुत ही एक सिंपल सा सिस्टम था। और इस सिस्टम में 15 to 20 human qualities are listed, and out of these qualities the rating officer selects the qualities which are present in an employee। तो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये भी एक तरीके का एफिशिएंसी रेटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी रेटिंग की जाती है। तो 15 से 20 क्वालिटीज जो हैं उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है। अब ह्यूमन क्वालिटीज आप समझ ही सकते हैं कि क्या होती है, जैसे कि ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस या कंपैशन। तो ये कुछ ह्यूमन क्वालिटीज हैं, इनकी एक लिस्ट बना ली जाती थी और इन क्वालिटीज में से रेटिंग ऑफिसर ये देखता था कि किस एम्प्लॉय में कौन सी क्वालिटी प्रेजेंट है। तो अगर 15-20 क्वालिटीज की लिस्ट बना ली जाती है और एक रेटिंग ऑफिसर एक एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करता है और ये फाइंड आउट करता है कि उसमें करेज है, ऑनेस्टी है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लॉयल्टी है, तो ये 4-5 क्वालिटीज वो मेंशन कर देते हैं, उस पर टिक मार्क लगाते हैं कि ये 4-5 क्वालिटीज उस कैंडिडेट में प्रेजेंट हैं। इसके बेस पे क्या होता है, एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को जज करना आसान हो जाता है, अदरवाइज पर्सनालिटी को जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो इस मेथड को यूज किया जाता था एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को जानने के लिए। द फोर्थ मेथड टू डिटरमाइन द मेरिट फॉर प्रमोशन इज वाइवा वोचे और ओरल एग्जामिनेशन। वाइवा को ओरल एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। इसमें ओरली एग्जामिन किया जाता है एक एम्प्लॉय को इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरव्यू, एंड इट कुड बी कंबाइंड विद रिटन एग्जाम, पर्सनल जजमेंट एंड एफिशिएंसी रेटिंग। वाइवा को रिटन एग्जामिनेशन के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है या इस मेथड को पर्सनल जजमेंट और एफिशिएंसी रेटिंग के साथ कंबाइन करके यूज करा जा सकता है। इससे एक पर्सन की स्पीकिंग स्किल्स का भी पता चलता है और उसकी नॉलेज का भी हमें पता चलता है कि उसको कितनी नॉलेज है एक कॉन्सेप्ट के बारे में या उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं। तो इसका मेरिट हेड प्रोवाइड्स एन ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ द पर्सन एंड हिज वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस। इस मेथड के थ्रू जो सीनियर जजेस हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो एक पर्सन का और उसके कार्य का इवैल्यूएशन या आंकलन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। So this is oral examination. So this was the topic of types of promotion and methods to determine merit for promotion. आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।